हेलो फ्रेंड, साई ग्रेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने सागर संभाग को पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमने दो जिले पढ़े थे। जो प्रथम जिला था वो सागर जिला, दूसरा जिला था दमोह जिला। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पन्ना जिला। पन्ना जिला भी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। इससे भी एक दो प्रश्न बन ही जाते हैं, इसके बारे में ही आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे आशा करते हैं कि आप कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं अगर हमारी कोई कमी है या कोई प्रश्न छूट जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पन्ना जिला। पन्ना जिला का दोस्तों ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने पन्ना जिले के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तहसीलें पाई जाती हैं, जो इस डायग्राम के अंतर्गत हमने ये सारी दी हुई हैं। इनको आपको एक बार देख लेना है। और नीचे भी हमने दिया हुआ है रायपुरा, जो सारी तहसीलें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। पन्ना जिला क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? पन्ना जिले का जो पहले हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो पन्ना जिले का जो नाम है, पन्ना कैसे पड़ा? पन्ना जो जिले का जो नाम है दोस्तों, ये पहले इसका नाम पद्मापुरी के नाम से जाना जाता था। पहले पन्ना जिले को दोस्तों पद्मापुरी पद्मापुरी के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, पन्ना जिला का ही महत्वपूर्ण जिला है। यह किलकिल नदी के पास भी स्थित होने, किलकिल नदी यहाँ से निकलने के कारण इसका नाम भी पन्ना पड़ा हुआ है। तो इसको किलकिला प्रदेश भी बोला जाता है दोस्तों। आपसे पूछ भी सकते हैं किलकिला, बता देता हूँ दोस्तों, किलकिला किलकिला प्रदेश किस मध्य प्रदेश के कौन से जिले को बोला जाता है? तो आपको इसका आंसर होगा किलकिला प्रदेश पन्ना जिले को बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पन्ना जिले के अंतर्गत दोस्तों इस जिले का जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 7,135 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल के अंतर्गत ये फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, पन्ना जिले के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर हीरे का जो उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में होता है, और भारत में जो अग्रणी राज्य है दोस्तों। और पन्ना जिले की हनौता एक जगह है जहाँ पर हीरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पन्ना जिले के अंतर्गत जो हृदय शाह का मकबरा यह भी स्थित है। हृदय शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हृदय शाह किसके पुत्र थे दोस्तों? ये छत्रसाल के पुत्र थे, ये आपको ध्यान रखना है। छत्रसाल के पुत्र थे, जो इन छत्रसाल का संबंध इसी राज्य से, इसी जिले से संबंधित हैं, छत्रसाल राजा, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो नदियों के नाम मैं बता दूँ आपको। केन, मधुसन, पढ़नी और सीमावती, ये मुख्य रूप से यहाँ पर नदियाँ निकलने का काम करती हैं। और दोस्तों, यह मंदिरों के लिए काफ़ी प्रख्यात जगह है, जो पन्ना जगह है। ये मंदिरों काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पर, तो मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इसको मंदिरों की नगरी भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी ये जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो मुख्य रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसके अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों, पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है 1981 में हुई थी, और ये केन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। केन नदी यहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो पन्ना रिजर्व है, जो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी ये आता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था, किस सन में इसको नॉमिनेट किया गया था? तो 1994 में इसको नॉमिनेट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम पन्ना जिला में। और तो मुख्य एक चीज़ और ध्यान रखनी दोस्तों, पन्ना जो जिला है वो यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी पाया जाता है। रेप्टाइल मतलब क्या होता है? जो रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो रेप्टाइल पार्क के अंतर्गत आते हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पन्ना जिला, पन्ना का प्राचीन नाम जो था पद्मापुरी या किलकिला प्रदेश, इसको पद्मापुरी या किलकिला प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो राजा दधीची तथा राजा पद्मावत का यही राज्य था। यहीं के राज्य जो करते थे, दो राजा थे, राजा दधीची तथा राजा पद्मावत। और स्वामी प्रेम नारायण जी के आग्रह पर छत्रसाल ने पन्ना को राजधानी बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पन्ना जिले का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो 7,135 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना जिले का जो क्षेत्रफल है 7,135 वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात 901, मतलब 1,000 पुरुषों के ऊपर यहाँ पर
901 महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रमुख तहसील हैं दोस्तों, पन्ना, आजमगढ़, गुनौर, पवई, रायपुरा, शाहनगर, अमनगंज, देवेंद्र नगर और सिमरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस नक्शे के अंदर में मैंने सारे ये तहसीलें दी हुई हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पन्ना को दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से एक और क्वेश्चन बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी के दृष्टिकोण से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आमला प्रदेश कौन से जिले को, मध्य प्रदेश के कौन से जिले को बोला जाता है। तो इसका आंसर आपको लगाना है पन्ना, क्योंकि दोस्तों पन्ना में आंवले का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पन्ना को आंवला जिला भी बोला जाता है। काफ़ी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सर्वाधिक आंवला उत्पादन यहाँ पर होता है। संपूर्ण भारत में हीरे के उत्पादन के लिए पन्ना को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। संपूर्ण जो भारत है उसके अंतर्गत हीरे के उत्पादन के लिए पन्ना को जाना जाता है। यहीं पर मतलब यहाँ पर दोस्तों जो साल के अंतर्गत लगभग 80 लाख कैरेट हीरा उत्पादित होता है, 80 लाख कैरेट हीरा उत्पादित होता है पन्ना जिले के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2009 से NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, 2009 से ये संस्था है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हीरा खनन पुनः शुरू किया। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने दोबारा से स्टार्टिंग की, 2009 से हीरा खनन किया, उससे पहले इसको रोक दिया गया था। सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों यहाँ पर हनौता में इस खदान में होता है, और सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादित होता है दोस्तों यहाँ पर हनौता जगह पर होता है। आपसे जगह भी पूछ सकते हैं, सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादन पन्ना जिले के अंतर्गत किस जगह पर होता है, तो आपको आंसर भी लगाना है हनौता जगह पर होता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। पन्ना जो दोस्तों जिला है इसके अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो 5वां ऐसा टाइगर रिजर्व है जो पन्ना में स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, तथा प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 1994 में सम्मिलित किया गया, तथा इस उद्यान में केन नदी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी गुजरती है आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, तो आपको आंसर लगाना है केन नदी, जिसमें दोस्तों किसका संरक्षण होता है, जैसे घड़ियाल, इसके अंतर्गत घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, घड़ियाल का ही संरक्षण होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रमुख जो नदी है दोस्तों वो केन, मधुसम, पटनी और सीमावती, और दोस्तों किलकिला, एक किलकिला नदी और है, वो भी आपको ध्यान रखना है, उसके नाम पर भी इस प्रदेश का नाम पन्ना जिला पड़ा हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। पन्ना में प्रणामी संप्रदाय दुनिया के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों पांडव जलप्रपात गुफाएं आकर्षक का केंद्र हैं, पांडव गुफाएं दोस्तों यहाँ पर पाई जाती हैं, जलप्रपात पाया जाता है। आपको अगर पूछा जाए तो आपको इसका आंसर लगाना है पांडव जलप्रपात पन्ना के अंतर्गत आता है। पन्ना जिले में प्रदेश का दोस्तों रेप्टाइल पार्क है, जो जीव जंतु रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, सांप वगैरह, उन सब वो सारे जीव जंतु रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, तो ये रेप्टाइल पार्क में स्थित हैं। और जंगली या भैंसों के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, पन्ना जो है जंगली भैंसों के लिए भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर पर्यटन तथा धार्मिक स्थल हैं, जिसके अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पांडव फॉल, गया फॉल, महामती प्राणनाथ जी मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी देवी, यहाँ पर तो बड़ी देवी मदरिया पद्मावती ये भी स्थित है, और ये किलकिला नदी तट पर उपस्थित मंदिर है। ये जो मंदिर है दोस्तों ये किलकिला नदी पर स्थित है। बड़ी देवी मंदिर आपसे पूछ भी सकते हैं कहाँ पर स्थित है, तो पन्ना और कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो उसका आंसर आपको लगाना है, ये किलकिला नदी के ऊपर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों बलदेव जी मंदिर, लंदन स्थित पालंस कैथेड्रल को शैली में बना इटालियन विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बलदेव जी मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। और जुगल किशोर मंदिर, राम जानकी मंदिर, स्वामी जी मंदिर, सारंग मंदिर, बालाजी मंदिर और गोविंद मंदिर और अजयगढ़ एक प्रमुख किला आदि स्थित है। ये महत्वपूर्ण रूप से पन्ना जिले के अंतर्गत प्रश्न आते हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपसे एक प्रश्न बहुत अच्छा है, बलदेव जी मंदिर पूछ सकते हैं, बड़ी देवी मंदिर पूछ सकते हैं, पन्ना पार्क कहाँ पर स्थित है, कब स्थापना हुई, किस नदी के किनारे स्थित है, पांडव फॉल कहाँ है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों महामती प्राणनाथ जी मंदिर कहाँ पर है ये, और आमला प्रदेश किस प्रदेश को बोलते हैं, या फिर 2-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय जो पार्क है पन्ना जिले का उद्यान है वो इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, ये पाँचवें टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं, आपसे एग्जाम प्रश्न कैसे पूछे सकते हैं वो ऐसे आ सकता है, पन्ना को किस जिले के रूप में घोषित किया गया, तो आमला जिला,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पन्ना का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया था? जब रानी पद्मावती के नाम पर रखा गया था दोस्तों पन्ना का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। पद्मावती की बड़ी देवी मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों किलकिला नदी पर स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। और केन अभयारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है दोस्तों? तो ये घड़ियाल का किया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। और हृदय शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पन्ना के अंतर्गत पाया जाता है। और महाराज 36 के पुत्र थे ये जो हृदय शाह जी थे वो, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपके लिए हम जो वीडियो लेकर आए थे पन्ना जिला, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर के माध्यम से कमेंट करें दोस्तों। शेयर तो करें ही करें, और आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसलिए। और दोस्तों आगे आगामी समय में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अगला जिला छतरपुर जिला के लिए हम वीडियो बनाएंगे, और फिर सागर संभाग को इसी तरीके से ख़त्म करके टीकमगढ़ और निमाड़ी जिले को ख़त्म करके उसके बाद आगे अगले संभाग को हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।